तो दोस्तों आइए हम जानते हैं स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी होता है। वो आज हम देखेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाने पर आपको बड़ा लॉस हो सकता है। मैंने आज 2500 रुपये से ट्रेड किया था, जो कि 2 ट्रेड लिए थे। एक पॉकेट में दिखाई दे रहा है, एक लॉस में दिखाई दे रहा है। दोनों पॉकेट लॉस और पॉकेट में, इसमें लॉस क्यों इतना बड़ा और इसमें बड़ा पॉकेट क्यों है, इसका एक रीज़न है। मैंने 37,800 की जो कॉल थी उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, और 34,600 की पुट में हमने स्टॉप लॉस लगाया था, वो भी 2 पॉइंट का, और इसमें मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाता तो आज प्रॉफिट में होता। स्टॉप लॉस नहीं लगाने पर आप बड़ा लॉस कर सकते हो। मैंने देखिए 55% इसमें लॉस किया था, क्योंकि मैंने 55 पॉइंट का लॉस किया था, क्योंकि मैंने इसको कितने रुपए में ख़रीदा देखिए आप। मैंने 94 रुपये में बाई किया 37,800 की कॉल को 94.45 पर 9:46 पर, जब बैंक निफ्टी 36,800 का लेवल पर थी, तब मैंने 94 रुपये में खरीदी थी। और किस शेयर कितने की 39.45। अगर मैं सेल नहीं करता, और इसमें देखिए पुट में देखिए 34,600 की पुट, जो कि 41.50 रुपये में खरीदी थी, और 38 रुपये का लॉस स्टॉप लॉस लगाया था, और 70 रुपये मैंने सेल किया था। नहीं, लगभग 30 रुपये का पॉकेट मैंने बनाया था यहाँ पर। अगर मैंने इसमें स्टॉप लॉस लगाया तो आज मैं पॉकेट में था। अब ये देख लेते हैं हम कि हम अगर 37,800 की कॉल को सेल नहीं करते तो आज मैं कितने रुपए का लॉस कर लेता, क्योंकि मैंने 2500 रुपये में ख़रीदी थी। 25 रुपये मेरे पैसे थे, उससे ट्रेड किया। कम पैसों से ट्रेड करके भी पॉकेट में आ सकते हो। वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखिए 37,800 की कॉल मैंने यहाँ पर ख़रीदी थी। इस कैंडल में हमने ख़रीदी थी यहाँ पर 94 रुपये पर, लगभग यहाँ पर 94 रुपये पर देखिए। और मैंने 104 तक गया था, लेकिन मैंने इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। और 51 तक गया था, ये गया था 20 रुपये 21 रुपये तक। मैं अगर वहाँ पर सेल नहीं करता, यहाँ पर देखिए 39.92 पर अगर मैंने सेल नहीं किया होता तो मेरा पास 500 रुपये बचते, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये बचते, क्योंकि यहाँ पर 80% हमने कैपिटल हम खो सकते थे। लेकिन हमने यहाँ पर सेल किया। सेल करने का एक फ़ायदा यह हुआ कि हम लगभग 600 रुपये का लॉस किया, लेकिन हमने अगर हमने ये सेल नहीं किया होता तो हमने 2,000 रुपये का लॉस किया होता। तो हम ओवरऑल हम 662 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन 2600 रुपये आदमी ने बचा लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है और उससे रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 300 या 400 रुपये का लॉस किया होता और मैंने स्टॉप लॉस लगाया होता 80 पर, तो ये लगभग मेरे आज पॉकेट में होता 400-500 रुपये। इसलिए हम कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तब तक आप पॉकेट में नहीं आओगे, क्योंकि आपके लॉस बड़े होते जाएंगे। अब देखिए 34,600 की पुट में हमने कहाँ पर ख़रीदी थी और कहाँ पर बेची थी, कितना हाई लगाया था। यहाँ पर देखिए मैंने 41.43 पर ख़रीदी थी, लगभग यही 41 रुपये समझ लो, और मैंने 38 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, जो कि हिट नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए 38 रुपये का स्टॉप लॉस और लगभग 2 या 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था मैंने। लगभग 70-75 रुपये का लॉस होता अगर ये हिट नहीं हुआ, और मैंने इसे ट्रेल किया करता गया, और ये हाई लगाया 81.67 का हाई लगाया था। लगभग मेरे पैसों को डबल कर दिया, यानी कि 40 रुपये में खरीदा था, 80 तक गया, लगभग पैसे डबल हो चुके हैं। और मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था इस कैंडल के नीचे, जब ये कैंडल पूरी बन चुकी थी और ये कैंडल बन रही थी, यहाँ तक गई थी,
मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया था और अचानक से नीचे आ गई। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो मेरे बड़ा नुकसान हो सकता है, नहीं 55 रुपये तक आ सकता था, क्योंकि 55 रुपये हमें लेने पड़ते थे, 10-15 पॉइंट देने पड़ते थे, लेकिन हमने 30 पॉइंट ले लिए। इसलिए कहता हूँ अचानक से कैंडल आ जाती है और आपको बड़ा नुकसान कर सकती है। तो मैंने 70 रुपये भी निकल चुका, नहीं 30 पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिए, लगभग डबल हो चुके हैं। वैसे अगर ये 15 पॉइंट और निकाल पाता तो शायद हम आज पॉकेट में होते, लेकिन हमने लॉस इतना बड़ा कर लिया कि पॉकेट कवर नहीं हो सकता। लॉस को कभी कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हो गया उसके बारे में भूल जाइए कि आपका लॉस, आपका रिकवर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका लॉस कभी रिकवर नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो ये तो हो गया, आपने देख लिया स्टॉप लॉस लगाने क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको कम नुकसान और ज़्यादा फ़ायदा दे सके, यानी कि मैंने 2 या 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर मैं भी इसमें 2 या 3 पॉइंट लगाया होता तो आज मैं पॉकेट में होता, और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आज मैं लॉस में हूँ। आप अगर दिन भर इसे रोक कर रखता तो आज मेरे पास 2000 रुपये का लॉस होगा, नहीं 2500 रुपये में से मेरे को साथ सिर्फ 500 रुपये बचते दिन भर वेट करने पर। यानी कि आपको मार्केट कैसे मूव कर रहा है उसे देखते हुए आपको ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। एक कैंडल 5 मिनट की कैंडल जो बनती है उसके एक पिछली कैंडल पर लॉस लगाना, स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे जैसे कैंडल बनती जाएगी आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते देना, आपको ज़्यादा ऊपर तक जाने देना है। आपको देरी के साथ ट्रेड करना चाहिए। लगभग मैंने ये ट्रेड देखी, इसमें बड़ा लॉस हुआ। अगर मैं यहाँ पर 10 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया होता तो आज मैं 500 रुपये पॉकेट में होता। यानी कि मैंने 9:40 पर लिया था और 1:09 पर सेल किया था, और फिर मैंने 1:11 पर एक सिग्नल मिला था, वहाँ पर बाई किया था, और 2:49 पर यानी सवा घंटा में मैंने पैसे डबल कर लिए। नहीं, पैसा 5 मिनट भी डबल हो सकता है, 4 मिनट भी हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको अपने से लॉस में रहोगे। स्टॉप लॉस लगाने से कम नुकसान होता है और आप अधिक ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप पैसे भी खो दोगे। आपको 1-2 हफ्तों में आपके पास कुछ ही नहीं बचेगा। अगर आप स्टॉप लॉस लगाओ तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरी है।